सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेटों को। सबसे पहले हम अपडेट देखेंगे कि आपकी जो द्वितीय चरण की प्रक्रिया है वह कितनी तारीख से और कितनी तारीख तक होनी है। आगे हम देखेंगे कि खाली पद कैसे देखें, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, ऐसे इन्हें कैसे हम देखें। आगे जो अपडेट है उसमें हम देखेंगे द्वितीय चरण में जो पद वृद्धि होने वाली है वह पद वृद्धि का किस किस को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो प्रक्रिया है कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगी। यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसमें दी गया है पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, आपकी द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी होनी है। जो आपके पहले चरण की प्रक्रिया है उसमें आप 70% अतिथि ले लिए गए और 30% अतिथि अभी लेंगे। तो दूसरे चरण में मिलेगा नए रजिस्टर्ड अतिथियों को मौका। जो भी नए रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। इस तरह होगी दूसरे चरण की प्रक्रिया। सभी को पता है कि वैकल्पिक जो रिक्तियों का प्रदर्शन 5 तारीख को होगा, 5 जुलाई को। साथ ही साथ शाला विकल्प चुने जाएंगे आपके 5 से 7 जुलाई को और शाला के आधार पर मेरिट क्रम आपका 9 जुलाई को है। अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला में GFMS पोर्टल में उपस्थिति दर्ज करने का 10 से 12 जुलाई है। साथ ही साथ शाला प्रभारी GSMS पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों द्वारा उपस्थिति को मंजूर व नामंजूर करना उपस्थिति करना है 10 से 12 तक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि पद वृद्धि से संबंधित यहाँ यदि हम देखें कि दूसरे चरण में शामिल किए जाएंगे जो रिक्तियां रह गई हैं, तो 6,856 स्कूलों ने नहीं बताई अतिथि शिक्षकों को खाली पद। 6,856 स्कूल ऐसे हैं सरकारी जिन्होंने शिक्षकों के खाली पद नहीं बताए हैं। तो जो पहली प्रक्रिया हुई है वह हो गई है, लेकिन अब यह जो पद विद्यालयों ने स्कूलों ने नहीं बताए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा कि जो यहाँ से यदि हम देखें जो स्कूल रिक्तियां देने से छूट गए हैं, जो भी स्कूलों ने अपडेट नहीं दिए हैं कि जो रिक्तियां हमारे विद्यालय में हैं उन्हें दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा, उन्हें दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। तो आपकी पद वृद्धि होगी क्योंकि दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। अब हम देखते हैं, जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को हम जैसे ही ओके करते हैं तो हम यहाँ पर अतिथि शिक्षक पोर्टल ओके करेंगे। अतिथि शिक्षक पोर्टल ओके करने पर यह हमें अपडेट मिलेगा। जो भी नया अपडेट रहता है ऊपर लिखा रहता है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी वैकेंसियां हैं जिलेवार वैकेंसियां, तो यदि हम किसी जिले में देखना है, जैसे हम ग्वालियर में देखते हैं, ग्वालियर में जो ब्लॉक है कोई भी ले लो, डबरा ले लो, हमें देखना है। आप ध्यान से देखें और कम से कम 10 और 20 स्कूलों को आप बिल्कुल इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करें क्रम बाई क्रम की इसमें आपकी ज्वाइनिंग होनी ही है, क्योंकि प्राथमिकता उन्हें मिलती है जो सबसे पहले जिस स्कूल को हम चॉइस फिलिंग में डालते हैं सबसे पहले उसी विद्यालय में ज्वाइनिंग होती है, दूसरे तीसरे इसी क्रम में होती है। तो संभावित रिक्तियां देखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं जो रिक्तियां हैं हमारी इस प्रकार से हैं कि ग्वालियर के डबरा को यदि हम यहाँ देखते हैं, पैनल वगैरह संकुल सब देखेंगे। इसी के साथ ही आपकी वैकेंसियां दी गई हैं। ये एक वैकेंसी है, यहाँ पर भी एक वैकेंसी है। यदि हम आगे और देखते हैं वैकेंसियां, तो हम देखेंगे सभी विद्यालय में जिस भी विद्यालय में वैकेंसियां हैं वह हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो हमें यूडाइस कोड देखना है। जिस विद्यालय को पहले हमें चॉइस फिलिंग करना है उसका यूडाइस कोड हमें लिख लेना है। यूडाइस कोड बाई कोड के हमें किस विद्यालय को प्राथमिकता पहले देनी है। तो यह रही आपकी वैकेंसियां जितनी हैं। जो भी वैकेंसियां अब जो अपडेट होंगी वह दूसरे काउंसलिंग में इसी में ऐड कर दी जाएंगी। हमने आज यह जो अपडेट देखे, यह अपडेट आपको काउंसलिंग संबंधी बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।